तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन 1 पर। देखिए, आज जो स्टेनो की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो लेके आए हम, जितना ऑब्जर्वेशन करने के बाद। लेकिन आप सबसे पहले ये देखें जो हम यहां पे कट ऑफ बताएंगे, कुछ बच्चों को लगेगा कि इतनी कट ऑफ नहीं हो सकती, वो कमेंट्स में कुछ उलूल जुलूल शब्द लिखेंगे। इससे अच्छा है पहले आप 3-4 चीजों को पहले समझ लें कि देखिए अब की बार जो कट ऑफ है वो किस पे है, आपको ये पता होगा। क्योंकि एक तो पहला नॉर्मलाइजेशन होगा, दूसरा पॉइंट कि जो रॉन्ग क्वेश्चन है, और तीसरा सबसे बड़ा जो रायता फैला है ना, रायता समझते हो ना, जो सर्वर डाउन या पेपर उससे नहीं हो पाया, वहां पे सोल्व नहीं हुए, वहां पे क्वेश्चन मार्क्स गड़बड़ है या क्वेश्चन गड़बड़ है, मतलब जितनी भी गड़बड़ है वो सारी, मतलब ये तो 10% होंगी, ये लगभग 80% गड़बड़ है जो रायता फैल रहा है, मतलब मिसमैनेजमेंट बोलेंगे हम इसको। उसकी वजह से, और पेपर हार्ड तो था ही, मैथ्स डाल दिया, वो जो इसकी वजह से जो कट ऑफ डाउन गई है, आप समझ पा रहे हैं। देखिए यहां पे कि एवरेज मार्क्स देखें, लोवेस्ट मार्क्स 90 है और हाईएस्ट 107 पॉइंट समथिंग। और यहां पे जो इजी शिफ्ट, अगर इजी की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, मतलब इसके कंपैरेटिवली इजी शिफ्ट है 8 अगस्त की शाम, जबकि हार्ड शिफ्ट है 7 अगस्त की, जो सुबह मॉर्निंग शिफ्ट थी ना, वो मतलब सबसे हार्ड शिफ्ट। तो इनके बेसिस पर जहां पे 90, 107, 106 8 अगस्त की, 1-15 शिफ्ट की देखें 106 मार्क्स हैं, 1-15-6 की 103 मार्क्स हैं, 8 अगस्त की 9 बजे वाली शिफ्ट में 102 मार्क्स हैं, 9 बजे वालों की 101 मार्क्स है। मतलब ये सबसे लोवेस्ट से, मतलब मैंने हाईएस्ट से लोवेस्ट दिखाया आपको। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ग्रेड सी और ग्रेड डी में जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड कैटेगरी वाइज, वो काफी डाउन है। क्यों? मैंने बताया ना 3 चीज जिनकी वजह से सबसे बड़ा पॉइंट हुआ है। अब बच्चे ये समझेंगे कि जो सर ने बताया, क्यों? क्योंकि आपने भी देखा है जब आंसर की आई थी, वो फिर उसके बाद आंसर की दिखाई नहीं, दोबारा से आंसर की डाली गई, क्योंकि क्वेश्चन के दिखाई नहीं दे रहे थे। क्वेश्चन में मार्क, मतलब ऑप्शन ही सेम थे, ऑप्शन नहीं थे, मतलब बहुत सी गड़बड़ थी। तो उसके बेसिस पर यहां पे कट ऑफ 2024 की, 2023 की बातें करें तो देखें वो बहुत डिफरेंट होगी। कट ऑफ को डाउन करना चाहते थे कहीं ना कहीं एसएससी में, जब टीसीएस एग्जाम ले रही थी, टीसीएस ने जो एग्जाम लिए थे उसमें कट ऑफ 148 समथिंग ये जा रही थी। और अब की बार आप देखेंगे कि कट ऑफ बहुत ज्यादा डाउन है, जबकि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। लेकिन एक पॉइंट पर ध्यान दें आप पहले, कट ऑफ से पहले, कि नॉर्मलाइजेशन देखिए यहां पे अगर इस रायते का भी नॉर्मलाइजेशन दे दिया जाता है नंबर, तो बच्चों के बहुत ज्यादा मार्क्स जुट जाएंगे। जैसे मानो अगर जो क्वेश्चन में गड़बड़ थी, अगर एसएससी ने सबको नंबर दे दिए, जिनके क्वेश्चन सही, मतलब स्क्रीन पर सही दिखे, जिसके सर्वर जो सही काम कर रहा है, उन्होंने अगर सही क्वेश्चन किए, ज्यादा क्वेश्चन कर दिए, तो उनका नंबर आ जाएगा। क्योंकि एसएससी बाकी सभी क्वेश्चनों को क्या कर देगी, रॉन्ग क्वेश्चन मानकर सबको मार्क्स बांट देगी, जैसे 2024 फाइनल में हुआ था सीजीएल में। लेकिन फिर भी आपने जो प्री दिया है उसमें कहीं ना कहीं कट ऑफ ग्रेड सी और ग्रेड डी की डिफरेंट कट ऑफ है। तो अब हम सीधा पॉइंट पर आते हैं कि कट ऑफ कितनी है ग्रेड सी और डी की। स्टेनो एग्जाम 2025 लास्ट देखते हैं सब। तो देखिए सबसे पहले हम यूआर कैटेगरी की बात करते हैं। यूआर कैटेगरी में ग्रेड सी में कट ऑफ है 131, मतलब 131 मार्क्स। वो तब है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। यहां पे एवरेज मार्क्स देख लें आप, उसके बाद की बात बता रहा हूं मैं। दूसरा ओबीसी 129 और ईडब्ल्यूएस 130, मतलब ईडब्ल्यूएस और यूआर में अब की बार डिफरेंस है। और ये वो नहीं है कि इसमें +-3 कर दिया जाए। अगर आपके मार्क्स इतने हैं ना, तो आप मान के चले आप क्वालिफाई। उसके बाद एससी के देखें 118, 118 एससी, और एसटी में 106। यहां पे डिफरेंस देखें, काफी ज्यादा डिफरेंस है 12 मार्क्स का। यहां पे देखिए 12 मार्क्स का डिफरेंस।
तो ये जो कट ऑफ रहने वाली है ग्रेड सी के लिए है, और ग्रेड डी के लिए तो इससे भी कम ग्रेड कट ऑफ है। वो कितनी है देखते हैं। तो ग्रेड डी की बात करूं मैं तो देखें, ग्रेड डी में यूआर में 117, ओबीसी में 113 और ईडब्ल्यूएस में 115 मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके अलावा एससी एसटी की 98 और 90। लेकिन मैंने बताया ना, बहुत से बच्चों को लगेगा सर इतनी ज्यादा कम नहीं जा सकती, लेकिन ये तब है जब नॉर्मलाइजेशन काम करेगा। लेकिन मैंने 3 बताए ना, सबसे पहला तो नॉर्मलाइजेशन, दूसरा रॉन्ग क्वेश्चन, और तीसरा सबसे बड़ा जो मिसमैनेजमेंट कहें या सर्वर डाउन कहें या सर्वर काम नहीं कर पाया या पेपर बच्चे को क्वेश्चन नहीं पता चल पाया या क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं मिले, वो सारी गड़बड़ी है। तो कहीं ना कहीं इनका बेनिफिट देखें, इनके बेनिफिट कितना मिलता है अब वो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि अगर मानो 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे अगर प्रत्येक शिफ्ट में, तो आप समझ पा रहे हैं फिर तो एक अलग सिनारियो होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अब अगर आपके मार्क्स इतने हैं ना, तो आप जरूर क्वालिफाई। बाकी वीडियो कैसा लगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।